ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। शेतकरी नेते आणि मंत्र्यांची काल बैठक निष्फळ का ठरली याविषयी सिंधू बॉर्डरवरील शेतकरी नेत्यांशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी। आपण पाहूया। शेतकरी आंदोलनाचा 7वा दिवस आहे। काल सरकारसोबत चर्चेची एक फेरी पार पडली, मात्र ती पूर्णपणे निष्फळ ठरली आणि त्याच्यानंतर शेतकरी मात्र आंदोलनावरती ठाम आहेत आणि त्यांचा हा दिवस जो आहे तो अशा पद्धतीने सुरू झालेला आहे। सकाळी सकाळी पेपर वाचत काही लोक बसलेले आहेत, काय आपल्या आंदोलनाबद्दल छापून येतंय याचा आढावा ते घेत आहेत आणि रस्त्यावरतीच गाद्या टाकून हे सगळे शेतकरी जे आहेत ते या ठिकाणी बसलेले आहेत। सर, कल जो सरकार के साथ चर्चा हुई तो उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि आप कमेटी बनाइए और वो छोटी कमेटी बनाइए। इस प्रस्ताव के ऊपर किसान क्या सोचते हैं? देखो जी, मीटिंग कल चौथी बार हुई सरकार के साथ। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो कुछ ना कुछ मसला अब तक हल हो सकता था, लेकिन कल चौथी बार इन्होंने कहा भी कमेटी बनाते हैं जिसके अंदर मंत्री होंगे, किसान होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, पर कोई भी आज तक हिंदुस्तान में कमेटी बनती है या किसी स्टेट में कमेटी बनती है उसका है जो बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। उसका कोई भी मसला होता है, पहली बात है उठे ही वो जहाँ होता है वहाँ पड़ा रहता है। आज तक मैंने नहीं देखा कोई मसला जो कमेटी ने इतनी जल्दी सॉल्व किया हुए। सानू भरोसा नहीं है। जिस तरह की चर्चा हुई है उसको लेकर आप मतलब क्या लगता है वो पूरी चर्चा के बारे में? ये कोई पता नहीं लगता जी, जिन्ना चिर अजे तक पूरा ये कोई विश्वास नहीं देंदे हैं सरकार ये काम वास्ते। दिख रही है आपको सरकार की तरफ से? देख ये जिन्ना जे कोई बोलती नहीं है भाई मसले का हल नहीं करती उन्हें जे क्या बात कर चलता रहेगा। हाँ जी, चलता रहेगा। हा शेतकऱ्यांचा उत्साह जो आहे तो अजूनही आंदोलनाचा कायम आहे। कालची जी चर्चा झाली त्याच्याबद्दल ते फारसे समाधानी नाहीयेत आणि अजूनही अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे शेतकरी इतक्या मोठ्या संख्येने एकवटलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। कॅमेरामॅन वेद पांडेसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, सिंधू बॉर्डर।